सभी बच्चों को जिनको बहुत ज़रूरत है उन सभी को, उन माँओं को, उन बहनों को जिनको बहुत तकलीफ़ होती कुछ चीज़ सिखाने में, तो मैंने सोचा आज मैंने पिछले साल का वर्ण विच्छेद देखा था। 400 समथिंग व्यू हो गए उसमें। आपके कमेंट नहीं थे, कोई बात नहीं, आपने शेयर किया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, आपने सीखा, आपने देखा, मेरे लिए वही अब बहुत अच्छा है। ये भी एक प्रकार की समाज सेवा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ अनुस्वार का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, ये देख लीजिए अनुस्वार, ये देखो यहाँ ये अनुस्वार लगा है, ये अनुस्वार लगी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखो ये र है, तो र के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। तो र जमा आप सीधे सीधे ऐसे कीजिए, अंग हो गया आपका ये। तो अब यहाँ पर आप ऑड इवन नंबर भी चल सकते हैं, ठीक है। ये मैं बाद में सिखाऊंगी किसी दिन। आज मैं ये सिखा रही ग जमा, इसमें ई की मात्रा है इसलिए ई बाहर आ गई, ठीक है। और यहाँ तो ये मात्रा रूप में है, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो वो अपना जो स्वर है वो पूरा अपना रूप में आ जाता है, ठीक है। अब न था, रंगीन था, तो न जमा क्योंकि उसमें न में किसका उच्चारण था, ओ का उच्चारण था। अब देखो यहाँ पतंग है, तो पतंग में क्या है, प अलग ही है, प ओ है, प के साथ क्या है, ओ है। और तंग अंग की अंग का आया ना, जो आप स्वर का 12वां जो अक्षर है उसको पढ़ते हैं ना, अंग, वही है ये। तो प तंग, ये देखो तंग तंग तंग, त अलग कर लिया, त अंग पतंग, ये देखो ग, फिर ग जमा अ, फिर आपने इसको स्वर रहित कर लिया ग को। फिर सन्यासी में आया। अब देख लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसमें सन देखो, तो इसमें क्या आया आपका, देख लीजिए, ये देख लीजिए। आप आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी लिखें इसको, ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो, या तो आप यहाँ पे अनुस्वार लिखिए, पूरा अनुस्वार लिखिए, और नहीं तो ये लगा करके आप इसमें भी दिखा सकते हो, इसमें भी आप सीधे सीधे दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ भी दिखा सकते हो, एक दूसरा तरीका बताया मैंने आपको। और यहाँ पे सीधे अनुस्वार भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लिख सकते हो यहाँ पे, ये लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने अनुस्वार दिखाया, और आप ये अनुस्वार यहाँ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्योंकि ये इसकी पाई हटी हुई है, इस नो की पाई हटी हुई है, इसलिए हमने इसको क्या किया, न कर दिया, हो गया इसका पाई। पाई का अर्थ जानते हो, ये जो है ना, इसको पाई बोलते हैं। ये जो, जिसको हम बच्चे आम भाषा में डंडा बोलेंगे, या एक लाइन बोलेंगे खींच लो, एक रेखा बोलेंगे खींच लो, ये पाई हो गया। व्याकरण की भाषा में ये क्या हो गया, पाई हो गया। तो ये सन हो गया। अब ये हो गए, यह जमा आ की मात्रा है या, और यहाँ पे सौ में क्या है, ई की मात्रा है, तो सौ जमा ई हो गया। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अनुस्वार। आप अनुस्वार दो तरह से कर सकते हो, या तो इस तरह से या सीधे सीधे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ चले जाओ अनुनासिक। अनुनासिक किसको बोलते हैं, चंद्र बिंदु को बोलते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन करने से, जिसका उच्चारण करने से श्वास वायु नासिका में जाती है। जैसे आँख, तो आपका तालू से होकर नासिका में जा रही है, तो इसका हम कैसे करेंगे। अब इस पे मत जाइए, अब आप इस पे मत जाइए कि ये, क्योंकि ये स्वर है इसलिए इसका विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि ये स्वर है तो इसका क्या नहीं होने वाला है, विच्छेद नहीं होने वाला है। यहाँ पर दूसरी चीज़ भी आएगी, व्यंजन भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये देखो जैसा का तैसा आ गया। ख में क्या आया, ओ आया, ख में क्या आया, ओ आया, सॉरी ओ आया, यहाँ पे ख में ओ आया, देख लीजिए। अब आंगन यहाँ भी सेम हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम उतार देंगे, आ उतार देंगे, चंद्र बिंदु है उसके ऊपर, यही अनुनासिक है, इसी चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। तो ग जमा अ, हमने स्वर रहित कर दिया ग को, नौ को भी स्वर रहित करेंगे, न जमा अ, ये देख लीजिए। अब ऊँट,
अब ये भी स्वर ही है, तो आपको यहाँ पे डाउट होगा, तो ये यहाँ आके आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जाकर यहाँ पे ऊँट है, तो ऊँट जैसा था वैसा ही आ जाएगा। टक से हम क्या निकाल देंगे, स्वर को अलग कर देंगे। ठीक है, अब आया ये यहाँ। अब आपको डाउट नहीं होगा कि मैम ने ये क्यों नहीं तोड़ा। ये इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ये स्वर के साथ है, इसलिए नहीं टूटता है। ये स्वतंत्र है, सार्थक है। ठीक है, अब ये गाँव तो गाँव में लगा हुआ ना, तो आप ऐसा कर लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, आप यहाँ ले आइए इसको। आपको मैंने दूसरा भी तरीका बताया है, आपको मैंने दूसरा भी तरीका बताया। कैसा बताया है, आप इस चंद्र बिंदु को जब प्लस करके यहाँ भी लिख सकते हो, शिरोमणि रेखा डाल के यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे करके, और यहाँ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सीधे व का कर रही हूँ, स्वर रहित व हो गया ये। ठीक है, अब र वर्ण का देख लीजिए, र वर्ण का कैसे हो रहा है। देखो प स्वतंत्र है। देखो प स्वतंत्र क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो देखो मैं अभी बताती हूँ कैसे पहचानोगे। प जमा अ प हो गया ये, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करो, उच्चारण करो तो पर र पहले आ रहा है, तो हमने यहाँ र डाल देना बस, क्योंकि ये स्वर रहित है, आधा है, स्वर रहित है, इसलिए सिर्फ र लिख के हमने छोड़ दिया है। ये हलंत लगाया है क्योंकि ये स्वर रहित है। ये देख लो, अब तो रह गया, तो इसमें क्या होता है ना, वर्ण विच्छेद में ऑड इवन नंबर भी चलते हैं। ठीक है, ये देखो मैं बताती हूँ आपको। ये देखो ये 2, ये 1, ऐसे 1 ही लगा लो मान लो, और ये 2, तो कितने हो गए, ये 5 हो गए, यहाँ पे 5 नंबर हो गया। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे ऊँट में देखो, यहाँ पे ऊँट में 1 आया और ये 2 हुए, तो कितने हुए, 3 हो गए। ये देखो, ये देखो। अभी आप यहाँ नीचे, अब यहाँ देखो, प्राण देखो, पर मुंह से बोल रहा है, आप प्रोनाउंसिएशन करो, उच्चारण करो। आपका मुंह, आपका जो उच्चारण है वही आपकी मदद करेगा, दूसरा तीसरा कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। देखो पर देखो र प्र हो गया, ये देख लो, प्र हो गया, और ये आ है तो इसलिए हमने इसको आ बना दिया। ठीक है, अण है, प्राण है, अण है, तो अण जमा अ हो गया। ये देख लीजिए। फिर ये तो ट्रक है, तो यहाँ भी ट्रक को बोलो तो थोड़ा तोड़ के बोलो उसको, टर पहले हमको सिर्फ इसका करना है, तो ये कैसे हो जा रहा है, ट्रक हो गया, ट्र हो गया, टर क्योंकि र इसके ही साथ है, टर ये स्वर है, बिना स्वर का कोई भी व्यंजन तैयार नहीं होता है, उसके साथ स्वर आता ही आता है। तो अब क के साथ भी स्वर है, तो हम तोड़ेंगे इसको, रहित करेंगे, का हो गया। अभी ड्रम है, ड्रम, तो ड्रम देखो, ड र और हो गया, ड्रम हो गया ना, म और आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आपको, ये अकेला दिख रहा है, पर ये अकेला कभी नहीं होता है। बिना व्यंजन के स्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसके अंदर स्वर होता ही है। जैसे यहाँ पे प्रा आ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आ की मात्रा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, फिर भी है, फिर भी उसके अंदर ओ है। ठीक है, ये रहा। अब देखो पाई हटाए, पाई कैसे हटाई, पाई किसको बोलते हैं, पाई हमने किसको बोला, ये जो त लिखते हैं ना हम, तो का पाई ये है, ये तो हमने अब इसको कैसे लिखना है, ये देखो, प जमा त सॉरी फिर ये पाई हटा हुआ है, तो पाई हटा हुआ मतलब क्या है, इसमें भी से भी हमने स्वर हटाया हुआ है। पत्ता लिखते समय इसका पाई हटाया, स्वर हटाया हुआ, यानी त हो गया ये, लेकिन ये पाई के साथ आ के साथ है, त जमा आ हो गया, पाई हो गया। देख लो, ये हो गया, पत्ता हो गया। ये इसी तरह ये आप करेंगे। ठीक है, फिर ये देखो, घुड़ी किसको बोलते हैं, ये घुड़ी किसको बोलते हैं, मैं बताती हूँ घुड़ी कहाँ पर है, घुड़ी बताती हूँ आपको। जैसे घुड़ी हटा करके, ये देख लो मेरे पास, ये देखो, ये है ना, ये घुड़ी है, हाँ ये घुड़ी है, तो मैं घुड़ी हटा करके बता रही हूँ। ये देखो, दफ्तर है, तो दफ्तर, ये देखो, दफ्तर तो उर्दू का शब्द है ना, तो दफ्तर, ये अब यहाँ पे घुड़ी हटाई गई है, इसकी ये जो गोल वाला हिस्सा होता है ना, वो हटा गया है, तो यानी ये भी स्वर रहित है, ये भी स्वर रहित है। हलंत लगा के हमने दिखा दिया उसको,
त से अ स्वर निकाल दिया है, र से स्वर निकाल दिया है। ये हो गया आपका। बाकी आप करेंगे। आज के लिए इतना था। आगे आप लोग हौसला दीजिए, आपके लिए काम मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, सीखा होगा, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, मुझे किसी का प्रचार प्रसार कुछ नहीं करना है, बस मुझे बच्चों को सिखाना है, बस सिखाना है। ठीक है, क्योंकि हमें भी किसी गुरु ने सिखाया है, तो हम भी किसी के गुरु बने, ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले दिन में और भी आप लिखिए क्या वीडियो बनाना है, मैं बनाऊँगी।